तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आर्य आप सबका स्वागत करता हूं आज के विचार और आज की प्रेरणा में। तो आज का विचार और आज की प्रेरणा जो है वो है इंसान के अधिकारों का नैतिक मूल्यांकन। तो मुझे इसमें ज्यादा अनुभव तो नहीं है, ना ही विशेष जानकारी है, ना ही, लेकिन अपने विचार साझा करना चाहता हूं एक अनुभव के आधार पर। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने शब्दों से और अपने विचारों से मैं एक बेहतर एक शिक्षाप्रद जानकारी प्रदान कर पाऊं। तो आइए बात करते हैं मैं आज के विचार और आज की प्रेरणा पर। तो इंसान जब भी अकेला हुआ है या संपन्न हुआ है, उसने हमेशा अनादिकाल से नग्नता को ही प्रधानता दी हुई है। मैं सर्वप्रथम कहना चाहूंगा कि जब भी किसी व्यक्ति ने विचारों से संपन्नता प्राप्त की है, धन से संपन्नता प्राप्त की, उसने हमेशा नग्नता को प्रधानता दी है। यूं कह लीजिए कि उसने समाज में अपने आप को सर्वस्व स्थापित करने की कोशिश की। फिर वो अनादिकाल में हो रही अजंता एलोरा की गुफाओं में बने हुए चित्र ही क्यों ना उसका उद्देश्य हो, या फिर उन महायोगियों की बात की जाए जिन्होंने ध्यान और बुद्धि के स्तर को उस लेवल तक छुआ है जहां तक शायद कोई दूसरा नहीं गया है, और उसके बाद भी यदि उन्होंने इस संसार को कुछ दिया है तो वो दिया है वस्त्रों का त्याग। क्योंकि प्राचीन काल में जब इंसानों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे तो विवस्ता थी। व्यवस्था यह थी कि ना उस समय समाज इतना संगठित था, ना समाज इतना ज्ञानी था, ना समाज में परंपरा रिश्ते नाते थे। उस वक्त मर्यादा जैसी कुछ भी चीज नहीं थी। इसलिए व्यक्ति ज्यादातर जब वो स्वयं को ही नहीं जान रहा था तो परंपराओं की दुहाई क्या देता। आज जब हम आधुनिक सिविलाइजेशन की बात करते हैं, यहाँ पर लोग सभ्य हैं, पढ़े लिखे हैं और ज्ञानी हैं, उसके बावजूद भी यदि उन्हें स्वतंत्रता मिलती है रत्ती भर भी, तो सबसे पहले अपने आप को नग्नता की सीमा को क्रॉस करते हैं। मैं यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लेते हुए भी मैं यही कहूंगा कि जब भी व्यक्ति स्वतंत्र हुआ है, आजाद हुआ है, उसने चाहे वीडियो के माध्यम से हो, चित्रों के माध्यम से हो, या फिर अपने लेखन के माध्यम से हो, या फिर पेंटिंग के माध्यम से हो, कहीं ना कहीं उसने प्रधानता अगर दी है तो स्त्री पुरुष के नग्न चित्रों को ही। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम कितने भी सभ्य क्यों ना हो जाएं, हम अपनी पुरानी सभ्यताओं से दूर नहीं हट सकते। वस्त्रों का जो उद्गम हुआ है उसका ये तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि वो व्यापार के लिए, एक छोटा सा सत्य है। सर्वप्रथम कपड़े जरूरत के लिए बने थे, शरीर की सुरक्षा होती थी, शरीर ढका जाता था, शरीर को बाहरी वातावरण से बचाया जाता था, तो इसलिए कपड़ों का आविष्कार हुआ। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं जब हम विकसित हुए और हमारे वस्त्र धीरे धीरे कभी छोटे हुए, कभी बहुत छोटे हुए, कभी नहीं भी हुए, तो हम बात वस्त्रों पर क्यों कर रहे हैं, ये विशेषता सिर्फ तब लागू होती है जब हमारा समाज एक तरफ तो सभ्य और समझदार लोगों से भरा हो, वहां पर जो परिधान है हमारे, वो स्टेटस यानी कि हमारा जो सामाजिक स्तर है उसके अनुसार होता है। यानी कि हम कहीं ना कहीं समाज में उस स्तर के अनुसार कपड़े पहनते हैं जो हमारे समाज में होने का एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आप इस स्तर तक हैं, आप ऐसे वस्त्रों को पहन सकते हैं, पर यह अमर्यादित है। यानी कि प्रत्येक सभा में उसके अनुसार ही कपड़ों का भी निर्माण किया गया। तो हम और हमारा समाज, हमारी युवा पीढ़ी जो कहीं ना कहीं मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाए, या फिर अपने आप को वर्चस्व की दृष्टि से देखा जाए, या फिर अपने आप को कुछ साबित करने की दृष्टि से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं हम घूम फिर के अपने कपड़ों पर, अपने खान पान पर और शौकिया अंदाज पर ही ध्यान देते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि
हम कपड़ों से ही विशेष बनते हैं। कपड़े पहनेंगे तब विशेष बने, या नहीं पहनेंगे तब भी विशेष बनेंगे। तो हम आज इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। तो आज की प्रेरणा और आज के विचार में बस इतना ही। हम चाहते हैं कि हमारा समाज सभ्य हो, हमारे समाज से कहीं न कहीं जो अनैतिक कार्य है वो दूर हो और एक सभ्य समाज की स्थापना हो, फिर वो चाहे यहाँ हो, मंगल पे हो या चांद पे हो, लेकिन होनी चाहिए। तो मेरा मानना है, आप सबसे अनुरोध है कि एक सभ्य समाज का निर्माण एक सभ्य व्यक्ति ही करता है। वो व्यक्ति मैं, आप या इस संसार का कोई भी हो सकता है। असभ्यता तो जंगल में उगे हुए पेड़ों की तरह होती है, जो कहीं पर भी कैसे भी किसी भी परिस्थिति में उग सकते हैं। तो असभ्यता का कोई भी पैरामीटर नहीं होता है, कोई मार्गदर्शन नहीं होता है, कोई कहीं शिक्षा नहीं दी जाती है। ये अपने आप उगे हुए उस पेड़ की तरह होती है जिसको जलवायु खुद से पोषित करती है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं संदीप आर्य आप सबसे विदा लेना चाहूंगा और बात करूंगा फिर से किसी अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कर लीजिए। बाकी ना कोई डिमांड है ना कोई मांग है। तक के लिए नमस्कार।